Hello everyone, welcome to Clarity Prep. So in today's video I will be discussing about UPSC CAPF पेपर 2 पेपर 1 की स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है. यू कैन गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक दैट वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो सबसे पहले हम पैटर्न देखते हैं कि UPSC CAPF पेपर 2 का पैटर्न क्या है. ठीक है, एंड डिटेल एनालिसिस करेंगे हम एंड आई विल शेयर विद यू ऑल अ स्ट्रैटेजी फॉर दिस 4 months. सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो CAPF पेपर 1 है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है. ठीक है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, बट जो पेपर 2 है दैट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव पेपर. ठीक है, आपको पेपर लिखना है. वहाँ पे टोटल मार्क्स कितने होंगे? वहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर होता है. जो पेपर 2 है दैट इज़ ऑफ 200 मार्क्स. 3 आवर में आपको पेपर कंप्लीट करना होता है. एंड विद दैट आप कोई भी मीडियम चूज़ कर सकते हो. इसके साथ इंग्लिश या हिंदी कोई भी मीडियम जो है आप चूज़ कर सकते हो. बट जो प्रिसाइज राइटिंग है और कॉम्प्रीहेंशन है वो इंग्लिश में ही अवेलेबल होगा आपको. ठीक है, वो हिंदी में अवेलेबल नहीं होगा. एंड टॉपिक कौन कौन से होंगे आपके पेपर 2 में? दैट विल इंक्लूड सिक्योरिटी, इकोनॉमी, गवर्नेंस, एथिक्स एंड मोर. ओके, अब हम सेक्शन वाइज ब्रेक डाउन करते हैं अपने पेपर 2 का एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कितने कितने मार्क्स की कौन कौन सी चीज़ है यहाँ पे. ठीक है, सबसे पहले आपके पास होंगे ऐसे राइटिंग करनी होगी आपको. 6 ऐसे आपको दिए जाएंगे जिनमें से आपको कितने करने हैं? 4 ऐसे करने हैं. एंड टोटल ऐसे के मार्क्स होंगे आपके 80 और 4 ऐसे लिखने हैं आपको 20 मार्क्स ईच. एंड जो टॉपिक कवर करेंगे ऐसे वो है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंट. ठीक है, इन टॉपिक्स में से आपको एसेज आएंगे. आपको 4 ऐसे अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6. फिर आता है हमारा प्रिसाइज राइटिंग. 15 मार्क्स की हमारी प्रिसाइज राइटिंग है जिसमें आपको समरी लिखनी होती है. एक पैसेज आपको दिया होगा. ठीक है, वहाँ पे आपको 1/3 वर्ड की क्या करनी होती है? एक समरी लिखनी होती है वहाँ पे. ठीक है, अभी हम डिटेल इसमें बात करेंगे इसके बारे में. देन कम्स द कॉम्प्रीहेंशन. एक कॉम्प्रीहेंशन होगा जिसके जो टोटल मार्क्स हैं दैट इज़ 20 मार्क्स. यहाँ पे आपको क्या होगा? आपको कॉम्प्रीहेंशन दिया होगा और फिर क्वेश्चन होंगे कुछ. ठीक है, उन क्वेश्चंस के आपको क्या करने हैं? आंसर लिखने हैं. जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर लिखते हो तो वहाँ क्या होता है? आपको आपके जो आपको कॉम्प्रीहेंशन है उसमें से आपको निकालने पड़ते हैं आंसर, बट यहाँ पे आपको लिखने हैं वो आंसर. ठीक है, देन रिपोर्ट राइटिंग होती है. 10 मार्क्स की 2 रिपोर्ट राइटिंग होती हैं यहाँ पे. एंड यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग हमारी किस टॉपिक पे होगी? लॉ इन्फोर्समेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसके बारे में होगी. ठीक है. देन कम्स द आर्ग्यूमेंट राइटिंग जो कि 10 मार्क्स के होंगे. 2 होंगे आपके पास आर्ग्यूमेंट राइटिंग जिसमें आपको एक अपना व्यू बताना है गिवन टॉपिक में, जिसके फेवर में होने चाहिए कुछ पॉइंट्स एंड कुछ अगेंस्ट होने चाहिए इसके. देन 6th आता है हमारा ग्रामर एंड लैंग्वेज स्किल. 45 मार्क्स की आपको ग्रामर आएगी जहाँ पे आपको सेंटेंस करेक्शन, वोकैब आपसे पूछ ली जाएगी, आपको एरर स्पॉटिंग पूछ ली जाएगी, या फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है, इसकी भी हम डिटेल जो लेक्चर्स हैं वो इस चैनल पे कवर करेंगे. अब हम बात करते हैं ऐसे राइटिंग करना कैसे है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ऐसे के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है. सो उसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है ऐसे की. देन मेन बॉडी, जो ऐसे होगा उसकी मेन बॉडी लिखनी है. देन कंक्लूड करना है. ठीक है, लास्ट में क्या आना है? कंक्लूजन. तो 3 स्टेप होंगे यहाँ पे. फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन, सेकेंड है मेन बॉडी एंड थर्ड है कंक्लूजन. इसमें आपको क्या करना है? फैक्ट्स यूज़ करने हैं. रेलिवेंट ऐसे, वैसे वाला ऐसे स्कूल वाला ऐसे नहीं लिखना है. यहाँ पे हमें रेलिवेंट फैक्ट्स जो हैं वो लिखने हैं ऐसे के. एंड स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी है. अगर कोई डाटा वगैरह हमारा गवर्नमेंट ने कोई इशू किया हुआ है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो आप स्टैटिस्टिक्स भी यूज़ कर सकते हो एंड विद एग्जाम्पल्स. ठीक है, एंड क्लैरिटी होनी चाहिए, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए. ऐसा नहीं कोई कुछ भी रैंडमली आपने ऐसे में लिख दिया. एक्सट्रीम ओपिनियन जो है वो आपको क्या करना है? अवॉइड करना है. आर्ग्यूमेंट अपना बैलेंस में देना है. ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या करनी है? जितने भी प्रीवियस ईयर में हमारे ऐसे पूछे गए हैं उनको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका ऐसे जो है इम्प्रूव होगा. बट अगर आप देखते रहोगे कि
बैठे बैठे अगर आपका ऐसे जो है इम्प्रूव हो जाए वैसा नहीं होगा. यू हैव टू प्रैक्टिस द essay. And I will recommend you that write every essay that has been asked in UPSC CAPA paper 2. Then precise and comprehension में क्या करना है, इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स जो हैं वो काम आएंगी. ठीक है, प्रिसाइज राइटिंग में आपको बिल्कुल एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि एज इट इज़ जो वर्ड हमें प्रिसाइज में दिए हुए हैं वो उसकी समरी में नहीं लिखने हैं. ठीक है, अपने से समरी बनानी है, अपने वर्ड्स में बनानी है समरी. एंड की पॉइंट्स जो है आपको ऐसे के प्रिसाइज राइटिंग के वो आइडेंटिफाई करने हैं और उनको अपनी सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है. 1/3 वर्ड में लिखना होता है इसमें. देन अवॉइड एग्जाम्पल और पर्सनल ओपिनियन को अवॉइड करना है यहाँ पे आपको. ठीक है, जो प्रिसाइज राइटिंग में दिया गया है उसी को लिखना है, बाकी चीज़ों को अवॉइड करना है. कॉम्प्रीहेंशन में पैसेज को 2 बार पढ़ो. ठीक है, बिफोर आंसरिंग आपको शीट दी जाएगी जो उसके ऊपर लिखने से पहले आप क्या करो, रफ में जो है अपना आंसर जो है उसको फ्रेम करके रखो कि आपको क्या क्या लिखना है. अननेसेसरी डिटेल्स नहीं ऐड करनी. जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही चीज़ें वहाँ पे क्या है आपको बतानी है. सो दिस वाज अबाउट कॉम्प्रीहेंशन. देन ग्रामर एंड लैंग्वेज स्किल के लिए आपको ग्रामर जो है वो कवर करनी पड़ेगी. ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस करेक्शन के ऊपर आपको आएंगे. उसके लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो सारे आने चाहिए. ठीक है, क्योंकि जो सेंटेंस करेक्शन है अल्टीमेटली उसी के रूल्स जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है उन्हीं के ऊपर जो है रूल्स हैं उन्हीं के ऊपर आते हैं. ठीक है, वो कैब जो है आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए. एंड इसमें आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है बिकॉज इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव पेपर, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है और आपको जो अपने ग्रामर के जो क्वेश्चन होंगे उनको लिखना पड़ेगा वहाँ पे. ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है ग्रामेटिकल एरर्स का और स्पेलिंग एरर्स का. सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ पे जो आपके PYQs हैं उनको प्रैक्टिस करो. ठीक है, यहाँ पे आपको जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है. कवर दैट, क्योंकि आई थिंक 5-6 मार्क्स की तो आपको फिक्स प्रीपोजिशन ही पूछी जाएगी. एंड डेली आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन. जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी जो है वो आएगी आपको. देन रिपोर्ट एंड आर्ग्यूमेंट राइटिंग में रिपोर्ट राइटिंग आपको वैसे ही लिखनी है जैसे आपकी न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आती है. ठीक है, एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है आपको. उसमें टाइटल लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. इसमें आपको क्या करना है, प्रिसाइज रखनी है इसको. ठीक है, ज़्यादा ऐसे नहीं बनाना कि बहुत ज़्यादा कुछ आपने लिख दिया. इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखो और इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको अपने दिमाग में रख के लिखना है. ठीक है, बुलेट पॉइंट्स जो हैं उनको लिखना है एंड शॉर्ट पैराग्राफ में लिखना है इसको. ये नहीं कि लंबे लंबे पैराग्राफ्स आपने लिखे, शॉर्ट पैराग्राफ में लिखो. रिपोर्ट राइटिंग आप न्यूज़पेपर जितना पढ़ोगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगता जाएगा कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है. आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आपको क्या करना है, लॉजिकल पॉइंट्स बनाने हैं बोथ फॉर एंड अगेंस्ट द टॉपिक. अगर कोई टॉपिक आपको दिया हुआ है उसके फॉर मतलब उसके फेवर में बनाने हैं कुछ पॉइंट्स एंड कुछ उसके अगेंस्ट बनाने हैं. तो यहाँ पे भी आपको जो आप अगेंस्ट में चाहे लिखोगे बट वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं दिखना चाहिए कि बिल्कुल ही आप कुछ एक तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात कर रहे थे एंड दूसरे पैराग्राफ में आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात कर ली. इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. न्यूट्रल टोन रखनी है आपने आर्ग्यूमेंट राइटिंग की एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हो इसमें. देन कम्स द टाइम मैनेजमेंट. आपके पेपर में कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो या अभी आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो. सो 1 घंटा या 1.5 घंटा आप अपने GS पेपर 2 के लिए रखो जिसमें आपकी जो हर जो सेक्शन है उसको क्या दो, टाइम दो. जैसे ग्रामर है दैट इज़ 45 मार्क्स की ग्रामर है. अगर आप ये कर लेते हो तो आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो ही आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे इसमें से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या रखनी है, ग्रामर रखनी है. फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, आपकी जो ग्रामर है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. आफ्टर दैट आप जो आपका प्रिसाइज राइटिंग है, प्रिसाइज राइटिंग पे आपको ध्यान देना है. थर्ड इज़ कॉम्प्रीहेंशन. जिस ऑर्डर में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इस ऑर्डर में आपने GS पेपर 2 की तैयारी करनी है एंड आई एम श्योर यू विल क्रॉस 100. तो फिर आपको क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग करनी है. 5th इस ऑर्डर में आपको क्या करनी है, अपनी तैयारी करनी है. ठीक है, फिर आर्ग्यूमेंट राइटिंग लिखनी है आपको, आर्ग्यूमेंट राइटिंग. देन आता है आपका ऐसे भले ही आपका 80 मार्क्स का है बट आप अगर इन चीज़ों में
अच्छा कर लोगे ना तो ऐसे आप थोड़ा नॉर्मल भी लिखोगे तो वो चल जाएगा। सो आई एम श्योर आपको हेल्प मिली होगी, ठीक है। सो फाइनल टिप्स क्या हैं आपके प्रिपरेशन के लिए। सो न्यूज़पेपर जो है उसको रीड करो, जितने एडिटोरियल्स आते हैं उसमें रेगुलरली देखो, या एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन है आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस में, आप उस पर जाके देख सकते हो एडिटोरियल्स। एंड राइटिंग स्किल्स अपनी इम्प्रूव करनी है आपको, बिकॉज ये पेपर आपको लिखना है। प्रिसाइज राइटिंग वगैरह जितने भी हैं आप PYQ से सॉल्व कर सकते हो। जो ग्रामर रूल्स हैं उनके ऊपर आपको अच्छी पकड़ बनानी है। 1 महीना आप अलॉट कर लो, ठीक है। 1 महीना जो है उसको आप रख लो कि आपको ग्रामर जो है अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि 45 मार्क्स की ग्रामर आ रही है आपको, तो बहुत ज़्यादा एज मिल जाएगा आपको उससे। एंड वन थिंग जो मैंने पूरे पेपर में बोली है, आप पूरी वीडियो में बोली है, दैट इज़ सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और अपने क्लैरिटी रखो, ठीक है। विद दिस चैनल आई विल गिव यू क्लैरिटी, ओके। द नेम ऑफ दिस चैनल इज़ क्लैरिटी प्रेप। सो आई विल गिव यू क्लैरिटी अबाउट एवरीथिंग, दैट हाउ टू राइट एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर। एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं अलग अलग से इनकी वीडियो बना के लाऊँ, एंड बिफोर 1 मंथ, ठीक है। जैसे आपका पेपर है 3 अगस्त को है, अगर 3 अगस्त को पेपर है तो हम जुलाई स्टार्टिंग में क्या कर लेंगे, ऐसे वगैरह पे या इंग्लिश पे हम क्या कर लेंगे, लेक्चर्स ले लेंगे, सो दैट आपकी हेल्प हो जाए इससे। एंड इफ़ यू गाइज हैवेंट joined telegram channel yet, so this is the scanner code. You can scan this image and you will join the telegram channel, and link भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड yes guys, I will see you in the next video, जिसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें GS पेपर 2 या पेपर 1 की हम कवर करेंगे। एंड thanks for watching this video, and also share it as much as you can. Thank you. I will see you guys in the next video.